वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय लव टिप्स। प्यार की भूख पैदा करो ताकि वो आपके लिए तड़पे, ठीक है, वो आपके लिए सोचे। आप प्यार तो बहुत करते हो, सामने वाले को ये लगता है कि आप उससे प्यार कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे, बट अब आपको ये फील हो रहा है कि यार मैं 100% एफर्ट्स लगा रहा हूँ, 200%, बट डेफिनेटली सामने वाला 2% भी एफर्ट्स नहीं लगा रहा। आपको ये फील हो रहा है, आप रिलेशनशिप में हो, बात वगैरह भी हो रही है, चीजें आपको क्लियर भी नहीं हो पा रही, आपको डाउट्स वगैरह भी आ रहे हैं, बट डेफिनेटली आप निकल नहीं पा रहे। आप 24 घंटे हर चीजें करने के लिए तैयार हो और आपके माइंड में कुछ साइकोलॉजी चलती रहती है, सबकॉन्शियस माइंड वगैरह क्रिएट होता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड मींस खुद से ही क्वेश्चन कर लेते हो, खुद से ही आंसर निकाल लेते हो, आप खुद ही मतलब भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो कि आप भविष्य को देख रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है आप चलते चलते मर जाओगे, आप बात करते करते कान लुढ़क जाओगे, या आपका कब एक्सीडेंट हो जाएगा, या आपके कुछ भी हादसा या कुछ भी चीजें हो सकती है डेफिनेटली। तो आप जज ना करो तो ही सही है। आप अपने पार्टनर के साथ सब चीजें करना चाह रहे हो, मीन्स क्या, उसको रोकना भी चाह रहे हो, उसके साथ रहना भी चाह रहे हो, नहीं भी रहना चाह रहे, प्यार भी है, चीजें क्लियर भी नहीं कर पा रहे, शक भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें। देखो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर रिलेशनशिप अच्छा बनाना है तो आपको एक इंटरेस्ट पैदा करना होगा। इंटरेस्ट का एक रोल है, जैसे अगर खाना खाना है तो सब्जी में नमक मिर्च वगैरह लगाने होते हैं ना, डालने होते हैं ना, तो वैसे ही एक रिलेशनशिप होता है, उसमें नमक मिर्च वगैरह डालोगे या नहीं डालोगे। अब फीका हो चुका आपका रिलेशनशिप, एकदम तेल एकदम गर्म हो रहा है, बट आप उसमें कुछ मसाले डाल ही नहीं रहे, प्याज धनिया पुदीना कुछ नहीं डाल रहे, आपकी जिंदगी पुदीना जैसी होगी, ठीक है। अटूले झटूले आप बन चुके हो, बिल्कुल लाइफ को झंड कर चुके हो। कुछ टॉपिक आपको पर्टिकुलर रहेंगे जो आप उन पे थोपते रहोगे, सामने वाला उन चीजों को लेके आर्गुमेंट बहस चीजें चलती रहेगी, ना आप चीजें क्लियर कर पा रहे हो ना वो कर पा रहा है, और डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप टोटली झंड हो चुका है। एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर रिलेशनशिप झंड हो चुका है, आपको चीजें नहीं समझ आ रही, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने। ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे ज्यादा मरोगे। आपको करना क्या है, ठीक है, उनको जो पसंद है एक बार के लिए वो चीजें करो, स्पेस दे दो थोड़ा, ठीक है। स्पेस देने का मीन्स ये नहीं कई लोग ब्लॉक कर दे, साला बात ही नहीं कर रहे एक महीने तक, फिर वो सामने वाला आपके बिना रहना सीख जाएगा। आज आप हो, मैं हूँ, आपके मम्मी पापा बहन भाई या दादा दादी या किसी की डेथ होगी, आप 20 दिन 1 महीना 2 महीना तक रोते रहोगे, फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, खाओगे भी, नहाओगे भी, भागोगे भी, हैं। तो डेफिनेटली एक रिलेशनशिप भी यही रहता है, अगर आप किसी को पर्टिकुलर ब्लॉक कर रहे हो तो आपका पार्टनर आपके लिए तड़प जाएगा, ठीक है। 15 दिन बाद तड़पे, 20 दिन बाद तड़पे, आपको कॉल कर रहा है, आप सारा डेफिनेटली कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, रोए जा रहे हो, ठीक है, सामने वाले के लिए, बट आपके अंदर एक ईगो आ गया, 2 महीने हो गए, तो आपके बिना रहना सीख जाएगा। फिर आपकी परी को कोई और परा ले जाएगा, आपका जो मुर्गा है उसको कोई और मुर्गी ले जाएगी, फिर लाइफ किसकी झंड होगी, आपकी झंड होगी। डिप्रेशन में कौन जाओगे, आप जाओगे। अब आपको करना क्या है वो सुनो, इंटरेस्ट पैदा करो, ठीक है। इंटरेस्ट पैदा कैसे करोगे, एक थोड़ा स्पेस दे दो। स्पेस मीन्स बात करते करते कहते करो यार मेरे को थोड़ा जिम जाना है, मेरे को ये काम करना है, फोन कट कर दिया करो। जैसे 3-4 घंटे के पीरियड में अगर आपकी बात होगी, ठीक है, फिर सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है तो आप भी इंटरेस्ट देने की कोशिश करो, खुद से बाय बोल के फोन कट कर दिया करो, ठीक है। अब सामने वाला अगर आपकी सुन ही नहीं रहा तो थोड़ा उन्हें फ्री छोड़ो, ठीक है, घूमो फिरो, एंजॉय लो, अपनी लाइफ को शो करो। देखो शो ऑफ वाली जिंदगी मत जीना, ठीक है। जो रियलिटी में आप जीना चाह रहे हो वही चीजों को शो करना, ये मत डाल देना ओए राजू प्यार ना करियो, कहीं कहीं सुनील शेट्टी बन जाए। अगर ऐसी क्रिएटिविटी करोगे तो लाइफ किसकी झंड होगी, आपकी झंड होगी, ठीक है। रोते कौन रहोगे, आप रोते रहोगे। तो रियलिटी यही है, और किन्हीं पॉइंट को लेके अगर डिस्कस हो चुका है तो उन पॉइंट को बार बार मत लाना, नहीं तो आपका क्या रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। पुरानी चीज़ों को घोलोगे लाओगे तो सामने वाला भी इरिटेट होगा, और मम्मी यही आपको कहती रहेगी तूने कल की सब्जी वेस्ट कर दी, 10 दिन बाद भी करी है, 10 दिन पहले की तूने सब्जी वेस्ट कर दी। आप ही कहोगे मम्मी क्या गीत गा रही हो, सही है गलत है। तो आपका पार्टनर भी कहेगा क्या पकाऊ बॉयफ्रेंड मिल गया, क्या पकाऊ गर्लफ्रेंड मिल गई, फिर आपको पकड़ बनाकर तल दिया जाएगा, और आपकी लाइफ से आपको एकदम ऐसा फील कराया जाएगा जैसे आप उनसे प्यार कर रहे हो बट वो आपसे प्यार नहीं कर रहा, क्योंकि एक टाइम आएगा सामने वाला भी सोचेगा क्या है क्या नहीं है। देखो आप उनके लिए सीरियस हो जो आपके लिए सीरियस हो रहा है पार्टनर, ठीक है। जो जैसे आप ट्रीट कर रहे हो, आपने सब चीजें कुछ भी चीजें हो सैक्रिफाइस करी हो, या आप जितने कॉल कर रहे हो उतने मैसेज कर रहे हो, उतना वो भी अगर वो लड़का या लड़की कर रही है, तब आप इंटरेस्ट ज्यादा दिखाओ। अब आपको पता है सामने वाला साला इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा तो हम क्यों चिपक रहे, फिर वो चिपकू वाली चीज होगी ना। कई आपके दोस्त है आपको महफिल में नहीं बुला रहे, ठीक है, फिर भी आप अगर जा रहे हो तो क्या इज्जत रहेगी। या जो दोस्त है जिनको आप नहीं बुलाना चाह रहे वो आ रहे तो आप उनको बेवकूफ़ी समझोगे कि तो मूर्ख है, आ जाता है, इसकी कोई औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो
आपका पार्टनर भी यही समझेगा मैं इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा, ये क्यों आ रही है। देखो प्यार एक फीलिंग है, एक एहसास है। अगर आप किसी के लिए कर रहे हो, वो लड़की या लड़का भी आपके लिए कर रहा है, ठीक है, तब तो आप उसको 100% दो। अगर वो कर रहा 50% है, फिर आप साला 100% दे रहे हो, तो 50% भी 20% पे आ जाएगा। प्यार शो तभी करना चाहिए तो सामने वाला भी बहुत शो करे, जैसा आप चाह रहे हो वैसी चीज़ें हो रही हो। तो एक रिलेशनशिप का रूल होता है, अगर वैसा पार्टनर नहीं है तो हमें उनके अकॉर्डिंग छोड़ देना चाहिए। देखो चीट धोखा आज नहीं तो कल तो सामने आएगा, ठीक है। चलो आपके 2 साल 5 साल झंड हो गए, फ्यूचर के 20-30 ईयर तो सेफ रहेंगे ना, सच्चाई आएगी। तो एक रियल फैक्ट यही है। और कर्मा इसी जन्म में मिलना है, और ये नहीं आप बुढ़ापे में मिलेगा, ऑन द स्पॉट मिलता है। पहले वो होता था कि बहुत लेट कर्मा मिल रहा है, कुछ चीज़ें हो नहीं रही। आजकल जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। अब एक आपको कहानी सुनाऊंगा। एक टांटिया जानते हो आप, एक मधुमक्खी टाइप होता है ना, उसने मेरे को डंक मार रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसको तौलिए से मार दिया। मैं सोचा मर गया होगा, वो पड़ा हुआ था कहाँ, बालकनी में। फिर क्या होता है, घंटी बजती है घर की, कोई आया होगा, मैं देखने के लिए गया बालकनी की तरफ। अब उसने मेरे को डंक मार लिया। अब जैसा उसको दर्द हुआ, मैंने तौलिए से उसको मारा, वो बेचारा घायल होकर तड़पता रहा उधर। फिर उसने मेरे को डंक मारा तो मेरे को फील हुआ, तो कर्मा मेरे को ऑन द स्पॉट मिल गया। कुछ टाइम बाद मिल जाएगा आपके पार्टनर का, अगर वो चीट वगैरह करेगा। तो यही एक रिलेशनशिप का रूल होता है, एक रियल लाइफ का भी रूल होता है। तो टेंशन लेनी नहीं है, इंटरेस्ट पैदा करो, घूमो फिरो खुद और अपनी लाइफ को बढ़ाओ। आज मम्मी पापा साथ है, सक्सेसफुल लाइफ साथ है, कल को पार्टनर ने छोड़ दिया, कहाँ मरोगे, कहाँ जाओगे। ना शादी हुई ना कुछ हुई, निठल्ले बन के घूम रहे हो, कैरियर की ऐसी तैसी कर चुके हो, खुद की लाइफ स्टाइल की भी ऐसी तैसी कर लोगे, ठीक है। समझ आया नहीं आया? तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। और अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप जाके कॉल बुक कर सकते हो, डायरेक्ट मुझसे पर्सनली कॉलिंग के थ्रू बात कर पाओगे। बाय, टेक केयर।